तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 89 के साथ। तो अब तक आप सभी लोगों ने देखा था कि किस तरीके से कुंगियान अपने फ्रेंड सुतुतु की मदद करता है पूरी पूरी फैमिली को बचाने में, और उसको खत्म करने के बाद एक और नई जर्नी पर चल पड़ता है। और तभी रास्ते में उसे एक ऐसा टाउन मिलता है जहाँ पर कुछ जो मॉन्स्टर टाइप के बैट होते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं, और उस मॉन्स्टर को बचाने के लिए वो उनके पास चला जाता है। और सभी मॉन्स्टर की बैंड बजाने के बाद वह उस गाँव के लीडर को एरिया के खराब होने के बारे में पूछने लगता है। तभी वहाँ का जो लीडर होता है वो उसे बताता है कि यहाँ के एरिया में कुछ दिक्कत आ गई है, और कोई यार उससे पूछने लगता है कि क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, और इसे ठीक करने की परमिशन मांगने लगता है, क्योंकि वह सभी को ये बताता है कि जो यहाँ पर जो बैट भेजे गए हैं वो किसी के काबू में है, और इन्हें कोई कंट्रोल कर इस टाउन पर अटैक कर रहा है। तो ये बेटर होगा कि मैं इस एरिया को जाकर जल्दी से फिक्स कर दूं। लेकिन वो लोग इस बात को लेकर एग्री नहीं हो रहे होते हैं, और वार्निंग देने के साथ साथ उनसे बोलने लगता है कि यह अटैक वापस हो सकता है, तो तैयार रहना। और यहीं पर हमारे लास्ट एपिसोड खत्म हो गया था। अब आगे ये सिचुएशन देखने के बाद मन में सोचते हुए बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता जो बैट को कंट्रोल करने में लगा हुआ है वो बाहर बाहर का बंदा है जो अंदर का बंदा है, लेकिन मुझे इस समय पर इस एरिया को फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी पीछे से कोई आकर चिल्ला के कहने लगता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम बस इनिशिएट रियलमी के सेकंड लेयर पर हो, और तुम इतना ज्यादा रेयर एरे के बारे में कैसे जानते हो, और आखिरकार तुम अपनी नॉलेज से इस एरे को कितना ठीक कर पाओगे। और सभी के सभी लोग कहने लगते हैं, जरा अपने आप पे इतना तक घमंड मत करो, तुम क्या सोचते हो तुम कहीं के बहुत बड़ा नेता हो और तुम्हें सब कुछ आता है एरे में, और तुम्हें लगता है कि हम किसी अजनबी बंदे को अपना एरे फिक्स करने देंगे। जो लिटिल ब्रदर में तुमने हमारी जो मदद की थी हम उसको नहीं भूल सकते, लेकिन प्लीज हमें माफ कर देना। और तुम सीधे जाकर हमारे एरे के कोर में जाने की बात कर रहे हो। तभी वहाँ का जो लीडर होता है वो उससे कहने लगता है कि यहाँ से यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन ये थोड़ा पॉसिबल नहीं हो सकता है। एरे कोर के अंदर जाने के लिए सबसे पहले परमिशन ली जाती है, जो कि एरे मास्टर के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तभी जिग्नी और उससे क्यूयान से कहने लगता है, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि जो मेरे फादर कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। तभी कुंगियान उनको दिखाते हुए बोलने लगता है, मैं समझ सकता हूँ कि तो आखिर तुम क्या कहने वाले हो, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं हेवनली सेक्ट स्वॉर्ड का डिसिपल हूँ, आई मीन स्टूडेंट हूँ, क्या तुम इस तरीके से हेजिटेट करते? फिर ये सुनने के बाद सभी के सभी मौत फटा रह जाता है उन दोनों का। तभी अचानक से वहां पर एक धमाका होता है, और अभी हमें किसी को दिखाया जाता है, और वो बोलता है, तुम दोनों को इस तरीके से चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का बंदा हूँ, और मैं इस बाहर के बंदे जैसा नहीं हूँ, और इससे डिफरेंट हूँ। और वो उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी ग्लोरी को छीनना चाहते हो। ये देखने के बाद तो भाई एक सबके मुंह फटे रह जाते हैं, और खासकर कोंगियान भी सरप्राइज होता है, और कोंगियान उससे कहने लगता है, ये त्यान तुम अभी तक मरे नहीं हो। यहाँ पर ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शौक होता है। जैसे ये त्यान को सभी के सभी लोग देखते हैं, और वो बाकी सब जितने भी जनता पब्लिक होती है वो ज्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है, हेवनली स्वॉर्ड सेट के स्टूडेंट यहाँ पर आ चुके हैं, अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो वाकई में कितना ज्यादा औसम है। जरा इसकी पावर को तो देखो, इसकी सांस से हमें पता चल रहा है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है ये इंसान रियलमी पर है, और सभी लोग उसको देखकर खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, ये जरूरी असली वाला होगा। और आखिरकार जो हेवनली स्वॉर्ड सेट का स्टूडेंट है वो सिर्फ इनिशिएट रियलमी के सेकंड लेयर पर कैसे हो सकता है, हम इस बार इसके द्वारा बचा लिए जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तभी ये तैन नीचे आता है, कुंगियान उससे कहने लगता है, ये तैन तुम अभी तक मरे नहीं हो। तभी ये तैन उससे कहने लगता है, हे ब्रदर अर्जुन, काफी समय बाद मिले हम लोग। और तभी ये तैन उससे कहने लगता है कि हम लोग एक ही एकेडमी में पढ़ा करते थे, क्या मुझे तुम्हें ब्रदर कहना चाहिए? लेकिन अब मैं हेवनली स्वॉर्ड सेट का स्टूडेंट हूँ, वहाँ के जो थर्ड एल्डर हैं दिंग होंग उनका, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात होगी अगर मैं तुम्हें इस तरीके से बुलाऊं फिर से। तो तभी कुंगियान उससे कहने लगता है, ये तो वाकई में उम्मीद लगाई थी मैंने इस तरीके की कि तुम अभी तक जिंदा होगे, और मैंने तुम्हें स्टार अकेडमी में पहले ही मार दिया था। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम्हारे पास काफी ज्यादा ट्रिक्स हैं भाई। और तो और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि तुम हेवनली स्वॉर्ड सेट के स्टूडेंट बन चुके हो, लेकिन तुम अभी भी मेरे लिए वही लूजर थे, लूजर हो और लूजर ही रहोगे, और तो और तुम मुझे ब्रदर कहलाने लायक भी नहीं हो। तभी ये त्यान कुंगियान की ये बात सुनने के बाद भड़क जाता है और उससे कहने लगता है, मैं तुम्हें माफ करने वाला था अभी तक जितनी भी परेशानी थी हमारे बीच में उसके लिए, और मैं उस समय पर नहीं मरा था, लेकिन तुम अपने आप को तो देखो कितने ज्यादा घमंडी हो गए हो। और तभी मन में सोचते हुए बोलने लगता है और बताने लगता है कि उस समय पर क्या हुआ था, और बताता है कि उस समय पर इसकी सोल है उसकी सिर्फ थोड़ी सी परसेंटेज बची थी उस समय पर। उस सोल को मास्टर के द्वारा कलेक्ट कर लिया गया था ब्लड डीमन टेक्निक को निकालने के लिए, और उसी कारण मैं यहाँ पर आज जिंदा खड़ा हूँ। मैं तुमसे बदला तो नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब जबकि तुम मेरे साथ पंगे ले ही रहे हो तो क्यों ना तुमसे बदला ही ले लिया जाए। और उससे बोलने लगता है, अब जबकि मैं पीक लेवल पर पहुंच चुका हूँ इनिशियल रियलमी के, तुम मेरे सामने इतने ज्यादा एरोगेंट कैसे हो सकते हो, तुम जबकि सिर्फ इनिशियल रियलमी के सेकंड लेयर पर हो। और वो कुंगियान पर अटैक कर देता है, और तभी हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा सरपेंट टाइप का वहां पर उसको घेर लेता है चारों तरफ से,
और तभी क्योंकि यार उससे कहने लगता है बहुत अच्छा, मैं सच में देखना चाहता हूँ कि तुम वापस से जिंदा होकर आए हो तो तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। और दोनों के दोनों वहीं पर फाइट करने के लिए स्टार्ट करने लगते हैं, कर जाते हैं, मतलब फाइट स्टार्ट कर देते हैं। तभी ये थानोस कुंगियान से कहने लगता है चलो देखते हैं आज तुम्हारा घमंड कितना जाता है। तभी कुंगियान उनसे कहने लगता है बकवास करना तो बंद करो, जल्दी से आ जाओ और फाइट करो मुझसे। और जितने भी गांव वाले होते हैं, शहर वाले, मतलब जितनी भी सिटी की जो पब्लिक होती है, आम जनता होती है, वो लोग उसको देखकर कहने लगते हैं जरा इस बंदे को देखो, ये उनसे फाइट क्यों कर रहा है, ये यहाँ पर हमें बचाने के लिए आए हुए हैं और अब ये इसी से फाइट कर रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। दूसरा बंदा कहने लगता है क्या अब हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, हमें तो यहाँ पर रोक लेना चाहिए और इसे जेल में डाल देना चाहिए और यहाँ पर इसे और ज्यादा परेशानी नहीं खड़ी कर देनी चाहिए। और तभी वहाँ के जो लीडर होता है जीमैन उससे सभी को शांत करता है और बोलता है वहीं के वहीं रुक जाओ। और जीमैन सब उन दोनों से कहने लगता है प्लीज मुझे माफ कर देना मैं जो तुमसे कह रहा हूँ, लेकिन क्या आप दोनों का जो फाइट है उसको यहाँ पर रोक सकते हो कुछ समय के लिए। आप दोनों के लिए सिटी को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले तो अगर आपने इस सिटी को नहीं बचाया उन बैट से तो हमारी जो सिटी है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी और हमारे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे। और तभी मन में दूसरी तरफ सोचते हुए बोल लगता है ये बंदा अच्छा है, सबको बचाना चाहता है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा एरोगेंट बंदा है और आखिरकार ये हेवनली स्वॉर्ड सेट के बंदों से इस तरीके से कैसे फाइट कर सकता है। तभी जिंगयून सामने आता है और उन दोनों से कहने लगता है प्लीज आप दोनों वहीं पर रुक जाइए, हमारे लिए इस सिटी को बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सिटी में जितने भी लोग हैं मैं उन सभी की तरफ से आप दोनों को बहुत ज्यादा शुक्रिया कहना चाहता हूँ इस बात के लिए। और दूसरी तरफ मन में सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि जो कुंगियान है वो इस तरीके से हरकत करने लगा तो हेवनली स्वॉर्ड सेट के स्टूडेंट के द्वारा उसे मार दिया जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा बुरा होगा। मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे वो यहाँ से बचकर जल्दी निकल जाए। तभी ये ध्यान उससे कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं रुक जाता हूँ, मैं अभी के लिए तो इसे भूल जाता हूँ और सबसे पहले इन बैट की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते हैं। और तभी वो एक बैल से निकालता है और बजाना चालू कर देता है और उनसे बोलने लगता है और सिटी का जो लॉर्ड होता है आई मीन जी मैन होता है उससे कहने लगता है कि मास्टर जी मैन क्या आप इस एरिया को खोल सकती हो ताकि मैं अंदर आकर उनसे फाइट कर सकूं। तभी ये ध्यान मन में सोचकर बोलने लगता है कि मतलब बोलता है उस ब्लड बैट क्वीन से, मतलब इससे पता चलता है जो ब्लड बैट क्वीन है वो इसी की है और बोलने लगता है तुम बेवकूफ ब्लड बैट क्वीन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरीके से बिना परमिशन के किसी भी सिटी पर अटैक करने की। मुझे पता है मेरे मास्टर ने तुम्हें इस तरीके से ट्रेन किया है ताकि तुम लोगों का ब्लड मतलब एब्जॉर्ब कर सको, आई मीन चूस सको, लेकिन तुम बिना परमिशन की ऐसी हरकतें कर रहे हो जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी जो जी मैन है वो उससे कहने लगता है अच्छा ठीक है मैं ऐसा कर देता हूँ और वो एक्टिवेट करने लगता है अपनी पावर को और उस एरिया को ओपन कर देता है और बोलने लगता है उससे जरा सावधान रहिएगा। और ये ध्यान भी उस घंटी को लगातार बजा रहा है जिसके कारण ब्लैक रेस वहां से निकल रही है, साउंड वेव्स, और ये ध्यान भी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करने लगता है और हमें दिखाया जाता है सारे के सारे बैट वहां पर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। और मन में सोचते हुए बोलने लगता है मेरे मास्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो सिर्फ इस घंटी को बजाकर इन बैट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी ये पावर देखने के बाद जितने भी लोग होते हैं वो जय जयकार करने लगते हैं ये ध्यान की और बोलने लगते हैं यंग मास्टर ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जो ह्यूमर्स में कहा जाता था वो बिल्कुल सच है और इन्हें कोई भी इतने ज्यादा इनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। और सभी लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं सारे के सारे बैट्स को यहीं पर मार दो, कोई भी मौका मत देना इन सभी को भागने का यहाँ से। जी मैन और जिंगयून होते हैं वो देख रहे होते हैं सारे के सारे सिचुएशन और बोलने लगते हैं जो हेवनली स्वॉर्ड सेट के जो स्टूडेंट है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी जिंगयून कहने लगता है जितने भी वहां पर जो बैट हैं उन्हें हम बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहे थे, हैंडल कर पा रहे थे, लेकिन जरा इस बंदे को देखो इसने कितनी आसानी से इन सभी को मार दिया, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा डरावना है। तभी कुंगियान कहने लगता है क्या डेविल बेल, तुम्हें इसे इसके असली नाम से बुलाना चाहिए था, इसे कहा जाता है बीच रिमूवल बेल। और यहाँ पर इसकी कॉन्स्पिरेसी के बारे में से पता समझ में आ जाता है और बुरे लगता है मन में सोचते हुए कि अब समझ में आया इस बेल का इस्तेमाल करते हुए वो बीच को कंट्रोल करता है और अपने आप को फेमस कर लिया है। यहाँ पर कितनी ज्यादा बुरी ट्रिक है इस बंदे की। और दूसरी तरफ हमें एक बैट को दिखाया जाता है जो कि उस पर अटैक करता है फुल फोर्स में और तभी हमें ब्लड बैट क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा भड़क रही होती है। अलग तो मल क्या छोड़ो, इन भावनाओं में बह गया था मैं इसको देखकर जो नहीं सही नहीं है। और वो उनसे कहने लगे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथियों को इस तरीके से मारने की। तभी ये ध्यान भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगता है और जोड़ो जोड़ो इस बेल को बजाता है जिसके कारण वहां पर एक एनर्जी का मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना मेरे सामने इतना ज्यादा एरोगेंट होने की। और मन में सोचते हुए ये ध्यान उससे बोलने लगता है कि तुम्हारे यहाँ पर जितने भी लोग थे वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने इतना ज्यादा एरोगेंट होने की। और जो ब्लड बैट क्वीन होती है वो बहुत ज्यादा भड़क रही होती है और उससे बोलने लगती है तुमने हमारे जितने भी क्लैन के लोग थे सभी को अपने काबू में कर रखा था और अब तुम उनको इस तरीके से मारने में लगे हुए हो।
आज मैं तुम सभी से मिलकर फाइट करूंगी। और सीधे जाकर उस पर अटैक कर देती है अपनी फुल फोर्स के साथ, और हमें दिखाया जाता है कितनी ज्यादा पावर जनरेट हो रही है। और दोनों के दोनों जो मॉन्स्टर होती है, शेडो टाइप की एनर्जी होती है, वो फाइट करने स्टार्ट कर देते हैं। और तभी एदान का जो मॉन्स्टर होता है वो ब्लड बैट क्वीन के एक पंच मारता है, जिसके कारण उसकी जो इमेज है वो पूरी गायब हो जाती है वहां से, जिसके कारण उसकी और सटक जाती है ब्लड बैट क्वीन की, और वो अपनी फुल फोर्स का इस्तेमाल करती है आजा पार वाली, और बोलती है अब तुम बाहर में जाओ, और उस पर अटैक करने लगती है। और सीधे एक फुल पावर वाला पंच मारती है ये त्यान की, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकलने लगता है वहीं पर। और ये त्यान की तो निकल गई टाइफस। और ये त्यान ये देख कर बहुत ज्यादा डर और घबरा जाता है, और वो लगता है मन में सोचते हुए कि ये लड़की, मतलब ये बैट क्वीन मेरे कंट्रोल से इतनी आसानी से कैसे निकल गई। ये वाकई में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है यहाँ पर। और इसी प्रॉब्लम के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मुझे पता है काफी ज्यादा समय हो चुका है इस सीरीज को रिस्टार्ट करे हुए, बट करने तो बनती है भाई, काफी ज्यादा आ चुके हैं और लोगों को वैसे भी लंबी सीरीज पसंद है, वह स्टार्ट कर लेते हैं। और कमेंट भी आ रही थी तो कर ली, तो ज्यादा टाइम चलो छोड़ो, अपन वापस चलते हैं अपनी मार्केट की तरफ, और नए एपिसोड का एक्सप्लेन करके अपलोड करते हैं। सॉरी यार, थोड़ा टाइम हो गया बहुत ज्यादा। तो चलो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आई होप आप लोग लाइक कर देंगे और कमेंट करके बताना जरूर।